चीनी का शुमार उन अशिया ज़रूरिया में होता है जिसका इस्तेमाल हर तबके के लिए नागज़ीर है। करशंग सीजन की इब्तिदा से ही सिट्टा माफिया मुतहर्रिक हो गया और चीनी के रेट बढ़ने की चहमगोइयां मार्केट में परवान चढ़ने लगे। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर ने मामले को भांपते हुए अरबाब अख्तियार को हर मुमकिन जरिए से इतला दी कि शुगर माफिया एक मर्तबा फिर हरकत में आ रहा है और अगर उनको कंट्रोल न किया गया तो चीनी के रेट में खातिर ख्वाह इजाफे का भरपूर इम्कान है। मार्केट साजी के साबिका करतबों के मुताबिक हर हरबा आजमाया गया, कहीं चीनी का मसनूई बहरान दिखाकर तो कहीं अफवाहें उड़ाकर, किसी को 30 से 45 दिन का उधार देकर तो कहीं कीमत बढ़ने का वादा करके चीनी स्टॉक करवाई गई। गरज ये कि हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करके चीनी के नरखों को खूब बढ़ाया गया। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर की बार बार तनबिया को नज़रअंदाज किया गया और कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। मार्च 2025 में गन्ने की कीमत 400 से 750 रुपये फी मन बढ़ाई गई, जबकि चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपये फी किलो का इजाफा उसे कबल ही कर दिया गया था। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की हालिया रिलीज में करियाना मर्चेंट्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हम झूठी खबरें फैलाकर हिजान पैदा कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। जनाब वाला इस दावे को उसी सूरत दरस्त तस्लीम किया जा सकता था अगर गन्ने की कीमत बढ़ने से पहले चीनी की कीमत में हुशरबा इजाफी न किया जाता और गन्ने के रेट में 350 रुपये मन और 8 रुपये और 75 पाए रुपये फी किलो इजाफे के बाद चीनी का फी किलो रेट भी इसी तनासिब से बढ़ाया जाता। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर कई माह से ऐवान इक़्तिदार तक ये बात पहुंचा रही है कि शुगर मिल्स, जो कि एक मुनज़्ज़म माफिया है, ने हुकूमत पाकिस्तान को जाली आयदाद व शुमार दिखाकर लाखों टन चीनी एक्सपोर्ट करवा दी और हुकूमत पाकिस्तान को एक मिल रेट 140 से तजावुज़ न करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। लेकिन क्रशिंग सीजन शुरू होते ही इन धोखाबाजों ने चीनी की प्रोडक्शन में कमी, महंगा कमाद और अखराजात में इजाफे का वावेला शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ ये शुगर माफिया मजीद मजबूत और जारहाना पोजीशन अख्तियार करता चला जा रहा है। हाजिर रेट्स पर माल बेचने की बजाय 33 से 45 दिन बाद की पेमेंट और डिलीवरी पर 500 से 1000 रुपया बढ़ाकर माल फरोख्त किया गया। मार्केट में अपने फ्रंट मीनल मशहूर सट्टा ब्रोकर्स के जरिया से कसाद बाजारी को फरोग दिया, कारोबार को मजाक बनाया गया। हर शुगर मिल ने अपने माल को 3 से 4 मुख्तलिफ रेट्स और तारीख पर सेल करना शुरू कर दिया। मोहतरम, हम करियाना मर्चेंट्स चीनी शुगर मिल्स से नहीं बल्कि ब्रोकर्स से चीनी खरीद कर बेचने के महताज होते हैं। मौजूदा तबाहकन महंगाई की लहर में अलमशहूर साबिका रिकॉर्ड याफ्ता सिट्टाबाज ब्रोकर्स और शुगर मिल्स का ही गठजोड़ है। एक बेचारा करियाना या होलसेलर तो कभी उन मिल्स के गेट से अंदर तक नहीं गया। आज ये लोग सारा मुलबा करियाना और होलसेलर्स पर डालकर दूध के धल्ले मासूमीन बन रहे हैं। करियाना दुकानदारों का जायज मुनाफा का मुतालबा शुगर मिल्स वालों को गिरा गुजर है, जबकि ये खुद अरबों रुपया का नाजायज मुनाफा और सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं। बुराह करम हकायक का जायजा लेकर फौरी करियाना और होलसेलर्स दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला रोका जाए। उससे एक तो हकीकी कारोबारी तबके में खौफ व हिरास पैदा हो रहा है, दूसरा चीनी की सप्लाई चेन शदीद मुतासिर होने का खदशा है। जब चीनी की कीमत 35 रुपये फी किलोग्राम थी और 50 किलो बेग पर लागत 1750 रुपये थी, रिटेलर्स की कमीशन 3 रुपये किलोग्राम मुकर्रर की गई। मौजूदा वक्त में 50 रुपये फी किलो बेग की कीमत लागत कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मगर जब भी रिटेलर्स ने अपने हक की बात की तो अरबाब अख्तियार ने कोई तोजा नहीं दी। गन्ने की कीमत अगर 8 रुपये 75 पैसे फी किलो लागत बढ़ने पर शुगर मिल्स 50 रुपये फी किलो मुनाफा बढ़ा रहे हैं, तो करियाना दुकानदार भी 10% मुनाफे का हक महफूज रखता है, जो कि 18 से 19 रुपये फी किलोग्राम बनता है। हमारी हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि करियाना दुकानदारों को जायज़ मुनाफे कम 10% फी किलोग्राम दिया जाए ताकि चीनी की रसद रमज़ान के बाद बगैर किसी तात्तुल के जारी रह सके। करियाना दुकानदार इस मामले में मजीद कुर्बानी का बिकरा नहीं बनेगा और 3 रुपये किलो मुनाफे पर चीनी फरखत करने से कासिर होगा,
क्योंकि 5 रुपए फी किलो तो सिर्फ बेक चार्जेस हैं। वजन का हीर फेर और लीवर चार्जेस के बाद 10 रुपए किलो से ज्यादा तो खर्चा हो जाता है। रमज़ान करीम के बाबरकत महीने के सदक़े करियाना मर्चेंट्स मौजूदा खुसारे को नेकी और खिदमत के तौर पर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह कोई नाइंसाफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी।